हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार पर। तो दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी चल रही होगी? बहुत शानदार चल रही होगी। अब तो समय बहुत कम बचा है, ठीक है ना। बचे हुए समय में ज्यादा से ज्यादा क्या करें? रिवीजन करें, ठीक है ना। जितना पढ़ा है उसका बार बार रिवीजन ही करना है। रिवीजन से ही चीजें याद रहेंगी, कंफ्यूजन दूर होगा कि ऑप्शन नंबर बी है या ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो हमारा जो मैथ्स की सीरीज में टॉपिक वाइज जो क्लासें चल रही थी, उसमें आज हमारा नया टॉपिक रहने वाला है एवरेज, औसत। औसत वास्तव में होता है क्या? औसत एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये, ठीक है ना। ये तो आना जरूरी होता ही है। अगर ये एवरेज टॉपिक यानी औसत का क्वेश्चन गलत कर गया है ना, इसका मतलब हम पीछे हो रहे हैं। तो औसत टॉपिक का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है और हर बच्चे को आना चाहिए ये। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं औसत टॉपिक की। एवरेज होता क्या है? देखो, औसत क्या होता है? औसत बोलो बोलो, औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये तो सूत्र बता रहे हो आप, औसत निकालना बता रहे हो। औसत वास्तव में हम माने ना, औसत होता है मध्य। क्या होता है? मध्य। कोई भी मान होता है उसका मध्य मान होता है, मध्य मान, उसे औसत कहते हैं। माध्य बोल दो या मध्य बोल दो, यानी औसत वही होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप छोटा सा उदाहरण लेता हूं। देखो, 1 2 3, ये 3 संख्या है क्या? मैं बोलूं इनका औसत क्या है? औसत देखो 1 2 3, इनकी मध्य का नंबर क्या है? 2, ये इसका औसत है, ठीक है ना। औसत होता है मध्य मान, कोई औसत कहते हैं। तो जो भी नंबर देगा उसका हमें मध्य मान बताना है, वही औसत होता है, ठीक है ना। एवरेज होता है वो। अपन गाड़ियों का माइलेज आता है, गाड़ियों का माइलेज आता है। हम बोलते हैं ना माइलेज क्या देती है? वास्तव में वो माइलेज है ना, ये एवरेज बोलते हैं हम। एवरेज को माइलेज नाम दिया गया है। कैसे? हम बोलते हैं कि ये बाइक है, ये कितने का एवरेज देती है, बोलते हैं ना। तो एवरेज का मतलब क्या है? औसत है। एवरेज का मतलब गाड़ियां माइलेज के नाम से बोलते हैं कंपनी, लेकिन वास्तव में एवरेज होता है। अपन एवरेज बोलते हैं, औसत बोलते हैं कि ये एवरेज कितना देती है। एवरेज का मतलब है हम गाड़ी चलाते हैं महीने भर या कितनी भी, हम उसको कच्चे में चलाते हैं, पक्के में चलाते हैं, अच्छी रोड पर चलाते हैं, गड्ढों में चलाते हैं, बाजार में चलाते हैं और हाईवे पर चलाते हैं। 2 बैठ के चलाते हैं, 1 बैठ के चलाते हैं, 3 बैठ के चलाते हैं। नया ड्राइवर भी चलाता है, पुराना ड्राइवर भी चलाता है, सब प्रकार के चलाते हैं। और फिर उसका क्या निकालते हैं? औसत, एवरेज निकालते हैं, क्या देती है ये। लेकिन कंपनी क्या करती है? कंपनी गाड़ी को बनाती है, बनाने के बाद एक हल्का सा ड्राइवर, यानी जिसका वजन कम हो, 30 किलो का ड्राइवर बैठाएगी और फुल एकदम नई सड़क होगी, ठीक है ना, उस पर दौड़ाएगी उसे। और वो 1 लीटर में 70 किलोमीटर जाती है, 80 किलोमीटर जाती है। जितनी गई ना, कंपनी वह हमें नोट करके देती है कि इतना है। वास्तव में इतना थोड़ी है। क्यों? कि उस पर 2 व्यक्ति बैठते ही क्या वजन बढ़ गया, वजन बढ़ते ही एवरेज क्या हो गया? कम हो गया। ब्रेकर आ गया, गाड़ी रुकी, गाड़ी को फिर से 1 नंबर 2 नंबर गियर में लेना पड़ेगा, फिर एवरेज क्या हो गया? कम हो गया। बाजार में चलाने का तरीका अलग होता है, हाईवे पर अलग होता है। 2 3 सवारी बैठते वजन बढ़ गया, वजन बढ़ते गाड़ी को जोर आएगा, तो ये एवरेज कंपनी वाला फेल हो जाता है अपने पास। तो अपने क्या रहता है कि बाइक कितना का देती है? 45-50 का देती है। क्यों देती है? कि अपन गाड़ी जो कंपनी देती है उस हिसाब से थोड़ी चलाते हैं। कंपनी तो बोलती है, एक इकोनॉमी नाम का लगा होता है मीटर में, कि आप 40 से 60 के बीच में गाड़ी को रखोगे तो आपको एवरेज अच्छा देगी। लेकिन अपन उसमें तो चलाती ही नहीं है, या तो 40 से नीचे रहेगी या फिर 60 से ऊपर रहेगी। तो अपना वो क्या माइलेज खराब हो जाता है अपने वाला। तो वास्तव में औसत क्या है? इसके क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। अब देखो, छोटी छोटी थोड़ी चीजें बता रहा हूं मैं आपको। हमेशा ध्यान रखना, औसत निकालने का जो मेन फॉर्मूला आता है ना, वो तो ये है, हम बार बार पढ़ चुके हैं। औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग, राशियों का योग अपन में राशियों की संख्या। ये कैसे होता है? देखो, मैंने आपको बोल दिया 4 5 8 11 10 का औसत ज्ञात करो, का औसत ज्ञात करो। ये छोटा सा क्वेश्चन है अपना। तो सूत्र कहता है औसत निकालने के लिए राशियों का तो क्या कर लो? योग कर लो, और राशियों की संख्या का क्या दे दो? भाग दे दो। राशियों का योग करेंगे, देखो 4 + से 5 + से 8 + से 11 + से 10 बट्टा 1 2 3 4 5 राशि है क्या?
5 का क्या दे दो, भाग। बताओ योग कितना हुआ? बताओ 10 और 11 21, 21 और 8 है 29, 29 और 5 है 34 और 4 है 38। अपना योग हुआ 38 और भाग किसका दे रहे हैं? 5 का। 5 का भाग देंगे, बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? 79, 7.9 आएगा क्या? अरे 5 का भाग दे रहे हैं, 38 का दुगुना कितना है? 59 होता है क्या? सात पॉइंट 6। बताओ इसका एवरेज क्या आया? 7.6। 38 में 5 का भाग देना है, भाग इसका दुगुना करके 10 का भाग दे लो, एक ही बात है। वरना 5 का भाग देंगे तो 7 पंजो 35, 7 बार सीधा सीधा गया, ऊपर बच्चा कितना? 3 पॉइंट लगा के 3 जीरो लगाएंगे तो 6 बार जाएगा, 6 पंजो 30। इस प्रकार का तो ये औसत निकालने का अपना सबसे पुराना तरीका, औसत एवरेज निकालने का ये तरीका है। और ये याद रखना है, ये फॉर्मूला काम आएगा, हर जगह काम आएगा। अब देखो इस फॉर्मूले से एक चीज बता रहा हूं मैं आपको। बताओ हमें राशियों का अगर योग निकालना हो, राशियों का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? राशियों का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अब देखो राशियों का योग निकालना हो तो ये राशियों की संख्या है ना, उसको मैं बराबर से उधर लेके जाऊं तो औसत से गुणा होगी क्या? ये नीचे वाला मान में बराबर से उधर लेके जाऊंगा तो औसत से गुणा ही तो होगा। हाँ, औसत को, किसको? औसत को गुणा करते हैं किससे? राशियों की संख्या से। औसत को संख्या से गुणा करते ही क्या आता है? ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में बार बार देगा 5 संख्याओं का औसत इतना है, 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो उसका योग निकालना पड़ेगा अपन को। योग निकालने के क्या करेंगे? औसत को संख्या से गुणा करते ही क्या आता है? योग आता है। इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना। मैंने बोल दिया देखो 10 बच्चों की औसत आयु ऐसा समझो 20 वर्ष है। कितने वर्ष है? 20 वर्ष है। 10 बच्चों की, 20 नहीं 15 कर देते हैं, बच्चे हैं, ठीक है ना। 10 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है क्या? बताओ टोटल इनकी आयु का योग कितना है? कितना है? 15 गुणा 10 करना है, 150। इन 10 बच्चों की आयु का योग है ना, वो 150 है। बताओ 150 आयु का योग है, देखो योग है। और औसत निकालने के लिए राशियों की संख्या क्या क्या देना पड़ता है? भाग। बताओ राशि है कितनी? 10 बच्चे हैं, 10 आइटम हैं, तो 10 का भाग दे दो। औसत कितना आया? 15 आया। समझ में आया क्या? तो योग निकालने के लिए जब भी बोलूं ना मैं, तो इस सूत्र का ध्यान रखना। बस क्या करना, नीचे वाला मान उधर ले जाए, गुणा करना है, यानी संख्या को औसत से क्या करना है? गुणा करना है, योग आ जाएगा। इसके अलावा औसत देखो, अगर अंतर समान है, क्या समान है? अंतर समान है, तो औसत निकालने का तरीका और भी है। अंतर समान किस में होता है? जैसे सबसे पहले मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। मैंने बोल दिया 4, 6, 8, 10, 12 का औसत ज्ञात करो, का औसत ज्ञात करो। बताओ क्या आएगा? बताओ 4, 6, 8, 10, 12 का बताओ अंतर समान है क्या? अंतर समान है। देखो 2 का अंतर है क्या? अंतर समान होता है तो मैंने बोल दिया औसत वह होता है, वो मध्य का मान होता है। मध्य का मान बताओ संख्या कितनी है? 5 है, तो 2 एक साइड छोड़ दो, 2 एक साइड छोड़ दो, मध्य में तो एक ही मान है, तो यही अपना क्या है? औसत हो जाएगा क्या? मध्य का मान। क्वेश्चन आ गया देखो 5, 7, 9, 11, 13, इसमें बताओ औसत क्या है? अंतर समान है क्या? संख्या 5 है क्या? 2 एक तरफ छोड़ दो, 2 एक तरफ छोड़ दो, मध्य का मान ही। लेकिन यहां एक और आ जाता 15। अब बताओ औसत क्या है? क्या होगा? औसत क्या होगा? बताओ अंतर समान है क्या? अंतर समान है क्या? तो औसत तो मध्य का मान होता है, औसत मध्य का मान होता है। देखो संख्या है कितनी? 6 है, तो देखो 3 एक साइड छोड़ दो, 3 एक साइड छोड़ दो, 9 और 11 के मध्य कौन आता है?
तो ये अपना औसत है, ये अपना औसत है। ठीक है ना। मध्य का करना है तो क्या संख्या बराबर हो गई तो क्या है, इन बीच वाली के मध्य में तो है कुछ न कुछ। ठीक है ना। अब देखो छोटा सा क्वेश्चन, 5 6 7 8 और 9, औसत बताओ। अंतर समान है, औसत मध्य का मान होता है 7 है। मुझे अब औसत बताओ। 7 पॉइंट कुछ है, कुछ नहीं आएगा, मान फिक्स आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 क्या, 6 तो 3 एक साइड है, 3 एक साइड है, 7 और 8 के बीच में 7.5 होता है, ये फिक्स होता है, कुछ नहीं होता। ठीक है ना। तो औसत क्या हो गया 7.5 है, तो ये फिक्स है, कुछ नहीं है। कुछ कैसे है, कुछ तो ये वो होता है, कुछ ही हो सकता है। हाँ 7.5 आएगा, तो ये बोल रहा हूं औसत निकल जाएगा क्या। मेरे कहने का मतलब अगर अंतर समान है, अगर अंतर समान है तो सीधा सीधा हम बीच के मान को औसत बता सकते हैं। लेकिन मान बहुत बड़ा आ गया तो, मान बहुत बड़ा आ गया तो कैसे करेंगे। मान इस प्रकार आ गया, देखो प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ये भी छोटा ही है, यानी 2 4 6 8 10 इस प्रकार चलती चलती कहां तक जाएगी 40 तक। इनका औसत पूछ रहा है, बताओ अंतर समान है क्या, अंतर समान है, तो इनका मध्य औसत बताओ क्या आएगा, कितना आएगा 20 21 आएगा। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो करने का तरीका क्या है। अगर अंतर समान हो, क्या समान हो, अंतर समान हो, तो एक औसत निकालने का और भी तरीका है। औसत निकालने का तरीका, जैसे छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 2 4 6 8 और 10, इसका औसत क्या है बताओ 6। अंतर समान है तो बीच की संख्या औसत हो जाएगी, बीच में संख्या 2 इधर 2 इधर 6 औसत है इसका। लेकिन अंतर समान हो तो एक तरीका और होता है। क्या तरीका होता है, एक तो बता दिया राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, दूसरा तरीका बता दिया मध्य का मान क्या होता है, औसत होता है। एक तरीका ये बोलता है अगर अंतर समान हो, ये अब देखो अब बता रहा हूं ना, वो वही लगेगा जहां अंतर समान हो, मध्य मान वाला भी वही लगेगा जहां अंतर समान हो, अन्यथा हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। वो एक बोलता है अगर अंतर समान हो तो प्रथम पद और अंतिम पद का योग करके 2 का क्या दे दो, भाग दे दो। क्या कहता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद का योग करके क्या दे दो, 2 का भाग दे दो। बताओ प्रथम पद कितना है, अंतिम पद 2 का भाग दो, 10 और 2 12 कितना आया, ऐसे कितना आ रहा था 6। समझ में आया क्या, अंतर समान हो तभी करना ये। हाँ बताऊंगा किन किन में अंतर समान होता है, वो बताऊंगा मैं, एक बार ये समझो आप। अब देखो इसके अलावा भी होता है द्वितीय पद, दूसरा पद है क्या, और सेकंड लास्ट पद का योग करके 2 का भाग देना, फिर भी उत्तर आ जाएगा। देखो 4 और 6, 4 और 8 है, 12 में 2 का भाग दो 6। अगर तीसरा पद हो और इधर से लास्ट का तीसरा पद हो, उसका योग करके 2 का भाग दोगे तो भी औसत आएगा। तो कितने पद हो सेम सेम नंबर लोगे औसत ही आएगा, लेकिन कंडीशन लगेगी कहां, अंतर समान होने पर है। आपको और कुछ याद नहीं रखना, इतना याद रखना है प्रथम पद और अंतिम पद। क्या याद रखोगे, प्रथम और अंतिम का योग करके 2 का भाग देते क्या आएगा, कंडीशन कहां है, अंतर समान होना चाहिए। अब अंतर समान होता कहां का है, देखो अंतर समान है कहां कहां होता है, नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे हमें। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक है। बताओ अंतर समान है क्या, अंतर समान, तो वो लग जाएगा क्या, लग जाएगा। क्वेश्चन आएगा 21 से लेकर 41 तक, 21 से लेकर 41 तक प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो, इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब इनको लिखोगे, योग थोड़ी इन करोगे। 21 से 41 तक प्राकृत संख्या सेम ही होती है, अंतर समान होता है, तो 21 लिखो प्लस 41 लिखो, बट्टा क्या कर दो 2, 1 और 1 4 और 2 बट्टा औसत कितना आया, ये लो हो जाएगा क्या, और समान अरे अंतर समान हो,
हाँ अंतर समान होना चाहिए, तब ये कंडीशन लगती है प्रथम पद और अंतिम पद वाली। अंतर समान नहीं हो तो राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। प्राकृत संख्या में अंतर समान होता है क्या? होता है। इसके बाद मैं बोल दूं सम संख्या। सम संख्या कौन सी संख्या होती है? 2 4 6 ये कितनी भी होती है अनंत तक जाती, इनका अंतर क्या होगा? मैं बोल दूं विषम संख्या। क्या बोल दूं? विषम संख्या। बताओ अंतर समान होता है क्या? होता है। 1 3 5 7 प्रत्येक में 2 का ही अंतर है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, प्राकृत संख्या नाम दे दे या नाम नहीं दे कि सीधी संख्या बता दे अगला, या फिर सम संख्या नाम दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना, अंतर समान ही होता है इनका। विषम संख्या नाम दे दे अंतर समान ही होता है। एक मैं बोल दूं अभाज्य संख्या, बताओ अंतर समान होता है क्या? नहीं होता। अभाज्य नंबर दे देना तो ध्यान रखना उनका योग करके ही संख्या का भाग देना पड़ेगा। अभाज्य नंबर होते हैं देखो 2 3 5 7 9 क्या 11। अब इनका अंतर समान है क्या? इनका कभी अंतर समान नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना। अभाज्य नंबर हाँ योग ही करना पड़ेगा। योग करके प्रश्न आएगा प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो, इस प्रकार का प्रश्न आएगा। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्या को पता होना चाहिए 2 से स्टार्ट होती है। 2 3 5 और 7 है क्या? योग कितना हुआ? 17 17 बटा 4। 17 में 4 का भाग देंगे वही अपना क्या आएगा? उत्तर आएगा। ठीक है, इस प्रकार करना है। ये ध्यान रखना अंतर में ही इस प्रकार प्रथम पद और अंतिम पद का भाग योग करके 2 का भाग देंगे तब वो सताएगा। अंतर समान होना चाहिए, अन्यथा कंडीशन फेल हो जाएगी। ओके, अब इसके क्वेश्चन करें क्या? क्वेश्चन करते हैं। देखो बताओ औसत। अरे कर लो इसको, देख लो क्या सब अंतर समान है क्या? क्वेश्चन को पढ़ो थोड़ा। 10 का अंतर है हर जगह। 60 70 फिर एक 70 और है, फिर 80 है, फिर 90 है। अब देखो 10 का अंतर है, 10 का अंतर है, 10 का अंतर है, ये बताओ क्या है? यहां तो 0 का अंतर है, तो वो कहां होगा? ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। देखो 70 यहां 70 60 70 80 90 ध्यान पड़ते ही लगेगा हाँ बीच का है ये तो 60 और 90 को जोड़कर 2 का। अरे इसको देखो पहले क्या है, ये अंतर सेम थोड़ी है। तो राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या करना ही पड़ेगा। 370 है, संख्या है कितनी? 5 का भाग दो 370 में, 74 औसत होगा। संख्या 5 है, योग हो गया 370 बट्टा 5 का भाग देंगे क्या? तो 37 का डबल कितना होता है? 74 है, क्योंकि 370 का डबल होता है 740 है। 10 का भाग देंगे तो 74 बचेगा, 0 से 0 कट जाएगा। 5 का भाग सीधा देके देख लो 74 है, ये अपना उत्तर है। हो जाएगा इस प्रकार का क्वेश्चन क्या? हाँ 5 का भाग इस प्रकार दे लिया करो, मान को ऊपर और नीचे डबल कर दिया करो। 370 का डबल कितना होता है? 5 का डबल कितना होता है? ये लो, ठीक है ना? हाँ ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दे रखा है 39 48 51 63 75 83 x तथा 69 का औसत 60 है तो x का मान कितना होगा? इस प्रकार का प्रश्न है ये। इस क्वेश्चन को बता देता हूं मैं, देखो कैसे करोगे। अब देखो अलग अलग मान है, सब अलग अलग मान है, बीच में एक x और दे रखा है, औसत भी दे रखा है अपने को। क्या दे रखा है? औसत है। तो बताओ सूत्र क्या होता है? औसत बराबर है, औसत बराबर है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, यही होता है क्या? ठीक है, इस सूत्र को याद रखना भैया। अब औसत दे रखा है क्या? कितना? तो औसत की जगह औसत रख लो क्वेश्चन वाला 60 इक्वल टू राशियां दे रखी है क्या?
39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 63 प्लस 75 प्लस 83 प्लस x प्लस 60 नहीं है 69 है। और बट्टे में बताओ संख्या कितनी है, तो 8 का क्या दे दो, भाग दे दो। इनका योग करना तो आता ही है, करो योग करो। 428 सही किया है क्या? देखो इधर 60 है, ठीक है अपना 60 है बराबर 428 है, 428 प्लस x। अब ये x तो x ही रहेगा, बाकी मान इसका योग कर लिया और बट्टे में क्या है 8। अब ये पूछ क्या रहा है x का, तो x ही निकाल रहे हैं अपन तो। अब बताओ ये 8 इधर जाएगा तो गुणा हो गया का, 8 इधर जाएगा तो 60 से गुणा हो गया, बताओ कितना होगा 480 इक्वल टू 428 प्लस का x। x का मान निकालेंगे तो ये प्लस का मान आगे जाके माइनस होगा क्या, 480 में से 428 घटाएंगे तो कितना आएगा 52। बताओ x का मान कितना आया। इस प्रकार करना है इन क्वेश्चनों को, देख लो कठिन नहीं है, सूत्र लिखना है, सूत्र में जो दे रखा है वो लिख दो, जो पूछ रहे हैं वो निकाल लो। योग करके x का मान पूछ रहा है, आगे पीछे करना है और कुछ नहीं है। निकल जाएगा पक्का, ये करो फिर। हाँ गुणज क्या, फिर से नया क्वेश्चन आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को बताता हूं मैं। 15 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं छोटा सा एक अलग उदाहरण देता हूं, फिर इस क्वेश्चन को आप करना। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, 5 के प्रथम 5 गुणजों का क्या करो, औसत ज्ञात करो। बताओ सेम ही क्वेश्चन है क्या, मैंने 15 की जगह 5 लिया है। गुणज का मतलब कुछ नहीं होता, गुणज का मतलब होता है गुणा करना। गुणज का मतलब क्या होता है, गुणा करना। और तुम 5 गुणज की बात कर रहा है क्या, देखो 5 को 1 से गुणा कर लो, 5 को 2 से गुणा कर लो, 5 को 3 से गुणा कर लो, 5 को 4 से गुणा कर लो, 5 को 5 से गुणा कर लो, ये इसका गुणज है। पर तुम 5 गुणज हो गए क्या, देखो 5 10 15 20 25 है। बताओ 5 का पहाड़ा ही बोल रहा है क्या, जब भी गुणज बोले ना इसका मतलब वो पहाड़े की बात कर रहा है। तो 5 के प्रथम 5 गुणज 5 10 से 15 20 25 ही होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, रुको एक बार रुको, अब बार बार इस प्रकार थोड़ी करेंगे। ये तो बोल देगा 15 के प्रथम 20 गुणजों का 20 तक पढ़ा लिखेंगे क्या, इस प्रकार नहीं करना है। ये समझाया है मैंने, ये पढ़ा ही होता है। तो करना क्या है, देखो प्रथम 5 गुणज की बात करें तो पहले हम इसको 1 से ही गुणा कर रहे हैं क्या, और 5 की बात कर रहे हैं तो लास्ट में 5 से गुणा कर रहे हैं क्या। अब देखो इनका अंतर समान चल रहा है क्या, पहाड़े में तो अंतर समान ही चलता है। तो प्रथम पद और अंतिम पद का योग करके 2 का क्या दे दो, प्रथम पद अंतिम पद 2 का भाग दे दो। 25 और 5 30 में 2 का भाग देंगे तो औसत क्या आएगा 15। अब बताओ ये पहाड़ा लिखने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। देख क्वेश्चन आएगा 6 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो। तो प्रथम तो सही होगा, 5 पूछ रहे क्या, तो अंतिम पद क्या होगा 30 होगा। अंतर हमेशा सेम ही होता है, गुणजों का गुणा होगा, पहाड़ा है वो सेम होगा। 30 और 6 36 का आधा, ये औसत है अपना। अब इसका उत्तर बताओ मुझे।
हो जाएगा, आसान है ना। हाँ, गुणज नाम आए तो कंफ्यूज नहीं होना, गुणज का मतलब गुणा की बात कर रहा है, ठीक है ना। यानी पहाड़ा है वो, कहां तक बोल रहा है, उसका गुणा कर दो। 15 के प्रथम 5 गुणज क्या, तो प्रथम तो 15 होगा और पांचवा क्या होगा, 15 5 है 75 होगा। ये पहला है और ये पांचवा है। प्रथम पद और अंतिम पद का योग करके क्या दे दो, 2 का भाग दे दो, वही औसत होता है। 75 और 15 90 का आधा कितना होता है, वही क्या है अपना औसत है। ओके, ये लो, ये करो भाई, हाँ इसको करो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, लगता छोटा छोटा है। सम और विषम है, सम जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो सम है, विषम जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता विषम है। चार है, अभी पता चल जाएगा 4 आएगा क्या। छह आ रहा है, ठीक है। 2 ऑप्शन और है भाई, देख लो। क्यों छोड़े, 4 दे रखे, छोड़े क्यों इनको, चारों को ही पकड़ो। अब मेरी बात सुनो, देखो एक बार, प्रथम 4 विश्व में बाज्य क्या, अब प्रथम से मुझे अबाज्य संख्या बताओ क्या क्या होती है। एक अबाज्य होता है क्या, अभी तो बताया था यार, 3 5 7 है। हमेशा ध्यान रखना, अबाज्य संख्या कौन सी संख्या, अबाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद 15 लिख दूं क्या, तो 17। अभाज्य संख्या एक होती है भाज्य संख्या, ये हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन थोड़ा बता देता हूं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके अंदर खुद का भाग जाए या फिर एक का भाग जाए, इसके अलावा किसी का भाग न जाए, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। या फिर अभाज्य संख्या के हम करें 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, उसे भी अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड होती है, भाज्य संख्या हो जाती है। इसमें बताओ 2 के अलावा और 1 के अलावा कोई भाग जा रहा है क्या, 7 में बताओ 7 के अलावा और 1 के अलावा कोई भाग जा रहा है क्या, कोई भी संख्या ले लो, 17 में 17 और 1 के अलावा कोई भाग जा रहा है क्या। इनके गुणनखंड करो, क्या क्या कर सकते हो, 1 और 17 स्वयं वह स्वयं संख्या होगी गुणनखंड, या फिर 1 हो जाएगा। लेकिन एक होता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या की शुरुआत कहां से होती है, 4 से होती है। एक न तो भाज्य होता है नहीं अभाज्य होता है, ध्यान रखना है इसका, एक न तो न अभाज्य। अब भाज्य संख्या होती है 4 6 8 9 इस प्रकार, 10 इस प्रकार चलती है। अब देखो 4 में 4 का भाग जा रहा है क्या, 1 का भी भाग जा रहा है क्या, लेकिन इसके अलावा 2 का भी भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल। ये कंडीशन यहां लागू हो रही थी क्या, नहीं लागू हो रही। तो स्वयं संख्या का एक का वो किसी एक तीसरे नंबर का भाग चला जाए ना, तो वो होगी भाज्य संख्या। अगर तीसरे नंबर का भाग नहीं गया तो वो होगी अभाज्य संख्या। या फिर 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड, देखो 4 का देखो गुणनखंड 1 हो रहा है क्या, 2 भी हो रहा है क्या, 4 भी हो रहा है क्या, गुणनखंड हो रहा है इसका, इसका भी हो रहे हैं 2 से अधिक गुणनखंड। ये दोनों परिभाषाएं भाज्य और अभाज्य को प्रदर्शित करती है। अब देखो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 3 5 से शुरू होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ध्यान रखना। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या क्या, बताओ सबसे छोटी 2 होती है, ये तो सम है क्या, 2 तो सम होती है। ये बोल रहा है इसको तो काउंट ही मत करो, मैं क्या बोल रहा हूं, विषम की बात कर रहा हूं। तो विषम देखो 1 2 3 और 4 ये है भाई साहब प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या। तो 3 + 5 + 7 + 11 बटा 4, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 3
26, 26 में कितना का भाग दो, कितना आएगा, हाँ 4 का भाग देना है, सॉरी 4 का, मैंने 5 का दे दिया, 4 का भाग देना है, तो कितना जाएगा, 6 चौक 24, 6 बार बचा कितना 2.5, ये लो बताओ। अरे तो क्या बोल रहा है, विषम नाम दे दिया ना, अब ये विषम नाम नहीं देना तो 2 काउंट करना है, लेकिन ये बोल रहा है विषम होना चाहिए, 2 तो सम है और ये एकमात्र सम है, पूरी अभाज्य संख्या होती है ना उसमें ये एकमात्र सम है और कहीं नहीं आएगा सम, आप देखोगे आगे चलेंगे कोई और सम आएगा नहीं, ये एकमात्र सम है 2 अभाज्य संख्या में। ये लो करो इसको, प्रथम 4 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, कितना आया 5। अरे प्रथम 4 सम प्राकृत संख्या, सम संख्या प्रथम कौन सी में 2 4 6 8 होगी, अंतर 6 में गए तो प्रथम पद और अंतिम पद को योग कर ले, कितो यो बिगमा 2 को भाग दे दे 5 है, लियो प्रथम 4 सम प्राकृत संख्याएं, सम कौन सी होती है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग, 2 4 6 8 है, और ऐसी कितनी संख्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, संख्याओं का पता नहीं है, ठीक है। ये देखो धनात्मक अर्थ है माइनस की, माइनस का अंक नहीं लेना अपनी, यानी जो नंबर हम यूज कर रहे हो धनात्मक होते हैं, माइनस वाला देखो 5 क्या है, अरे धनात्मक विषम ही है लेकिन -5 है, ये ऋणात्मक विषम है, ये बोल रहा माइनस वाला नहीं लेना, माइनस वाला नहीं लेना। प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, 2 तो सम होती है यार, 1 3 5 7 9 और 5 हो गई क्या, अच्छा 6 हो गई क्या, 5 ही करनी है, 5 ही तो बोल रहा है, 5 बोल रहा है, बताओ अंतर समान है क्या, अंतर विषम का समान ही होता है, 9 और 1 प्रथम पद और अंतिम पद का योग करके 2 का क्या दे दो, वही क्या होता है, हाँ वो टॉपिक में पढ़ाऊंगा, पहले पढ़ाऊंगा आपको नंबर सिस्टम। हाँ 40 तक की सभी सम प्राकृत संख्या का औसत कितना है, 40 तक सम, 40 तक सम तो सबसे छोटी सम क्या होती है, और 40 तक है क्या, तो सम का तो अंतर समान होता है, तो प्रथम पद और अंतिम पद का योग करके क्या दे दो, क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत याद करो, ये क्वेश्चन है।
बोलो। देखो प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 और 7 यही होंगी। वर्गों का योग है, वर्गों का योग तो ऐसे ही करेंगे भाई साहब, और कैसे करेंगे बताओ? 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, 6 का वर्ग है, 7 का वर्ग है। बताओ अंतर समान है क्या इनका? है? अरे कहां है समान यार? इनका अंतर तो 3 है, इनका अंतर 5 आ गया। अंतर समान कहां है? अंतर समान नहीं है तो योग करना पड़ेगा। क्या करो? योग करो। 9 और 6 15, 15 और 5 है 20 और 6 26 और 9 35, 35 और 4 है अरे के 40 की हासिल 4, 4 और 4 है 8 और 3 है 11, 11 और 2 13, 13 और 1 है। संख्या है कितनी? कितनी बार है? औसत कितना आया? 20। समझ में आया क्या? अब देखो सात गुणा 8 गुणा 15, अरे गुणा ये ठीक है ना? ठीक है। 15 अंठी 120, 120 को 7 से गुणा करेंगे तो बट्टा 6 20 14। ठीक है। हाँ रुको, बट्टा 6 हो रहा है, बट्टा 6। अब देखो n इंटू एन प्लस 1, 2n+1 बटा 6 ये रखा है मैंने। ये सूत्र क्या बोलता है? ये सूत्र बोलता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। अब योग क्यों निकालें? ये सूत्र बोलता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अगर योग निकालना है तो सीधा सीधा ये सूत्र लगा दो, क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। अब योग क्यों निकालते हैं पता है क्या? क्योंकि सूत्र बोलता ही ये है कि औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो योग की आवश्यकता पड़ती है क्या? बिल्कुल पड़ती है औसत निकालने के लिए। तो ये है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का। जब भी वर्ग नाम आ जाए ना, तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, तब हमने इस प्रकार वर्ग करके समझ लिए इसको। लेकिन क्वेश्चन बड़ा है तो कर लेंगे क्या? नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। तो वर्गों का योग निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला है n इंटू n+1 2n+1। n क्या है यहाँ पर? जो ये मान देगा ना, हाँ तक 7 10 से 15 जितना भी हो, ये n है। रखो देखो 7 है, 7 + 1 8 हो जाएगा क्या? और ब्रैकेट हटाते गुणा आएगा, गुणा 8 है। 7 गुणा 2 14 और 1 है, और ब्रैकेट हटाते ही गुणा, बट्टे में क्या है? 6। देखो 3 के पढ़े से ये, 3 के पढ़े से ये, 2 के पढ़े से ये, 5 और 4 को गुणा करेंगे तो 20, और 20 को 7 से गुणा करेंगे तो 140। सूत्र में रखो, योग अपना आ गया 140। संख्या बट्टा संख्या बताओ कितनी है? 7 का क्या दे दो? बताओ औसत कितना आया? 20। ये करना है हर बार, ठीक है ना? ये मैंने समझाया था, इस प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन हर बार क्वेश्चन ये नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आते ही यह मामला फेल हो जाएगा। कर दोगे क्या? क्वेश्चन एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, करना, ठीक है ना? क्वेश्चन ले लो। प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो, का औसत ज्ञात करो। ये लो, करो इस क्वेश्चन को। प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। सूत्र भूल गए क्या?
हाँ, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6, ये सूत्र है वर्गों का योग ज्ञात करने का। बोलो। कितना आ रहा है? 650 तो योग है। हाँ, फिर रखो, मान रखो, औसत का सूत्र भी मान रखो। 650 54 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या? हाँ, बस तो ये उत्तर है। बोलो तो बोलते क्यों नहीं हो आप? देखो n का मान कितना है और वर्गों का पूछ रहा है क्या? तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 ही तो करेंगे। देखो 12 गुणा 12 रेके 13 गुणा 12 दूनी 24 रेके 25 बटा 6 के पहाड़े से ये कितनी बार है? 13 दूनी 26 को 25 से गुणा करेंगे तो 650 आएगा, क्योंकि 25 गुणा 25 होता तो 625 होता वर्ग। एक बार 25 और बोल रहा है, एक बार 25 और जोड़ दो, 650। योग बोल रहा है 650। औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। संख्या है कितनी? 12 पंजो, बच्चा कितना? 12 चौके, बच्चा कितना? 2 2 बटा 12 बोल दो, ये लो। 1 बटा 6 बोल दो, ये लो। तो 54 सही 1 बटा 6, ये अपना क्या है? औसत। हो जाएगा क्या? हाँ, आगे पॉइंटों में दिया तो पॉइंटों में उतार लो। 2 में भाग नहीं जाएगा। 12 एकम 12 54.1 इस प्रकार पॉइंटों में निकाल लो। ओके, ये लो। 20 संख्याओं का औसत कितना है? अब देखो, संख्या दे दी, औसत दे दिया, योग निकालना आता है क्या? बोला था ना, संख्या को औसत से गुणा करते योग आ जाता है। 20 संख्याओं का इतना योग है अपना। प्रथम 10 संख्याओं का औसत इतना, अंतिम 10 संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 10 संख्याओं का योग निकाल लो, वो उसमें से घटा दो, टोटल में से बच्ची है जो, उसमें 10 का वापिस भाग दे दो। 6। ये एकदम आसान क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है बस थोड़ा बड़ा। कितना? 6। प्रथम में 20 संख्याओं का औसत है क्या? मैंने बोल दिया योग निकाल लोगे इस प्रकार क्वेश्चन में। तो बताओ 20 संख्या है और औसत कितना है? योग कितना है? हाँ, 20 संख्या है ना, उनका योग है 160 है। क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम 10 संख्या, प्रथम 10 संख्याओं का औसत दे रखा है क्या? उनका भी योग निकाल लो। ये तो देखो 20 का योग है, ये प्रथम 10 का है, ठीक है ना? इनका योग निकालेंगे तो देखो 10 गुणा 10 करेंगे, कितना आ गया? 100। प्रथम 10, टोटल 20 में से 10 का योग 100 है। 160 में से 100 कम कर दो, बचा कितना? तो ये अगली 10 का तो बचा योग। ये बोल रहे अगली 10 का औसत ज्ञात करो, तो ये योग है, योग में संख्या का भाग दे दो, ये औसत आ गया कितना? 6। ये लो, योग निकालना आना चाहिए। संख्या को औसत से गुणा करते योग आ जाता है, और जितनी जितनी बोले वो घटा के छोड़ दो, बच्चे उसमें वापस भाग दे दो, हो जाएगा। ये लो, सेम ही क्वेश्चन है।
9 संख्याओं का औसत 15 है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 13 है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? हाँ देखो, बोल क्या रहा है? 9 संख्याओं का औसत है 15। सबसे पहले योग निकालो। 9 संख्याओं का औसत 15 है तो बताओ योग कितना है? 135 योग है अपना पूरा। इसमें से देखो पहली 6 संख्या पूछ रहा है क्या? 9 में से 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 13 चक्की 78 है। 9 में से 6 का योग है, देखो 9 का तो योग 135 है, जिसमें 6 का योग है ये 6 वाला घटा दो, 135 में 78 घटाएंगे 57 बचेगा। मतलब संख्या कितनी बच रही है? 3। 9 में से 6 संख्या घटाई है तो 9 में से 6 संख्या, 3 संख्याओं का योग कितना है? 3 संख्याओं का योग 57 है। अब औसत पूछ रहा है तीनों का, तो 3 संख्याओं के योग में संख्या का भाग दे दो। 19 57 होता है तो 19 ये लो, हो जाएगा। ये लो सेमी क्वेश्चन है, करो। बोलो क्या आंसर आया? 11 संख्याओं का औसत कितना? 50 है। प्रथम 6 संख्याओं का इतना है, अंतिम 6 संख्याओं का इतना है। तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो छठी संख्या 2 बार यूज कर रहा है अगला। किस प्रकार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। प्रथम 6 संख्या तो ये होंगी क्या? और अंतिम 6 संख्या ये होंगी। तो ये 6 2 बार यूज कर रहा है क्या? 6 2 बार यूज कर रहा है। अंतर कर लो इनका, बताओ। 11 संख्याओं का औसत है तो योग कर लो। 11 गुणा 50 कितना हो गया? 550 हो गया। ये बोल रहा है प्रथम 6 का औसत कितना है? 49 है। 49 बताओ कितना होगा? 6 पंजो 30, 294। 294। अंतिम 6 संख्याओं का औसत है 52 है। 52 को गुणा करेंगे कितना आएगा? 312। बताओ 11 का योग कितना है? 6 और 6 बताओ 12 होगी क्या? 12 का योग कितना है? 606। 11 का योग 550 है और 6 12 संख्याओं का योग 606। बताओ ये अधिक कैसे हुआ? ये एक संख्या 2 बार जुड़ने से अधिक हुआ। इसको एक ही बार जुड़ना था लेकिन 2 बार जुड़ गई। क्या अंतर कर लो? वही संख्या है छठी।
करो इनका अंतर। 550 और 606 कितना हो गया? 56। 56 कुछ क्या रहा है? तो छठी संख्या क्या है? 56 है भाई साहब। ये लो, छठी 2 बार जोड़ रहे हैं, अगला वर्ड देखो 2 बार जोड़ रहे हैं, तो ये मान अधिक गया है ना, इसका मतलब छठी संख्या 2 बार जुड़ी है क्या? बिल्कुल जुड़ी है। ये देखो इधर भी जुड़ गई और इधर भी जुड़ गई, तो ये 56 है छठवीं संख्या। ओके, हो जाएगा। हाँ ये लो, तापमान। अब तापमान की बात करते हैं। एक सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत तापमान कितना है? पहले 3 दिनों का है क्या? योग निकाल लो, 3 दिनों में कितना तापमान रहा होगा कुल। अगले सप्ताह के अगले 3 दिनों का औसत है, अगले 3 दिनों का और योग निकाल लो, तो 3 और 3 6 दिन हो गए क्या? 6 दिनों का टोटल योग हो गया। ये बोल रहे पूरे सप्ताह का औसत कितना है? कितना है? तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। इसको 7 से गुणा करेंगे तो पूरा सप्ताह का अलग से आ जाएगा। ये बोल रहे सप्ताह के 3 दिन, सप्ताह के अंतिम दिन है, सॉरी सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान है। 6 वाला पहला निकाला था, पूरा सप्ताह का बाद में निकाला था, दोनों को अंतर कर लो। ठंड पड़ रही है, थोड़ा स्वास्थ्य का क्या रखें, ध्यान रखें। 5 दिन खराब हो जाएंगे जुकाम लगते ही। तो जिनका पेपर है विशेष तौर से अपने कपड़े लगते हैं ना शरीर पर अच्छी तरह से, क्योंकि सर्दी का समय होता ही ऐसा ही है। बोलो कितना आया? अंतिम दिन का तापमान पूछ रहा है। 22.5 डिग्री। अच्छा, सप्ताह के पहले 3 दिन, 3 दिन का कितना है? 23। योग बताओ कितना आएगा? 23 69। अगले 3 दिन का, 3 दिन का कितना है? 34 72। ठीक है, ये देखो 3 और 3 कितने दिन का तापमान है अपने पास है? ये 6 दिनों का योग है क्या? बिल्कुल 6 दिनों का। ये 69 और 72 6 दिनों का तापमान है टोटल। ये बोल रहा है सप्ताह, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? और औसत होता है कितना इसका? 23.5। बताओ कितना आएगा? 163.5 है। आपने गुणा किया है, मुझे क्या पता। ठीक है, जोड़ना नहीं गुणा करना है इनका। देखो 7 दिन, सप्ताह की बात बोल रहा है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। औसत कितना था? 23.5 है। 23.5 को 7 से गुणा करेंगे तो अपना तापमान कितना आएगा? 163.5। ये 7 दिनों का है और ये कितना दिनों का है? 6 दिनों का। इनको जोड़ो आप, 141 है। अब देखो 6 दिनों का तापमान 141 है, 7 दिनों का तापमान 163.5 है। बताओ 7 में से 6 दिन घटाते ही 1 दिन बच जाएगा क्या? तो वही अपना उत्तर है। तो 163.5 में से 141 घटा दो, 0.5 का तो 3 में से 1 जाएगा तो, और 16 में से 14 जाएंगे तो 22.5। ये रहा 22.5। हो जाएगा। 6 दिनों का निकाल लिया, 7वें दिन का निकाल लिया, दोनों का अंतर कर लिया तो वो 1 दिन आ जाएगा। ये लो, सेम क्वेश्चन है, बस योग निकालो और उत्तर दो। 13 संख्या का औसत 65 है, टोटल निकाल लो। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का इतना, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का इतना है, तो 7 2 बार जुड़ गई ना, अंतर करते ही अपने आप उत्तर आ जाएगा। दोनों मानों का अंतर करते ही। सात 7 14 वाला योग एक जगह कर लो और 13 वाला योग एक जगह कर लो, दोनों का अंतर कर दो।
कितना आया? है अब तो 4-5 क्वेश्चन कर लिए यार इस टाइप के। देखो 13 संख्याओं का औसत कितना है? योग निकालो। 13 पंजो 65 का, 13 छकानी 78, 78 और 6 कितना होता है? 84, 845। 7 संख्याओं का औसत कितना है? 7 3 21 का 1 का हासिल 2, 42 और 2। अगले 7 दिन का औसत कितना है? 70, 400। ये बताओ 13 दिन का मामला है क्या? और ये कितना दिन का है? 14 दिन का। कितना योग कर लो। 1 9 और 4 है, 13 का 3 हासिल 1 है, 8 1 है, 931। 13 दिन का मामला है 800। 14 दिन का, दोनों का अंतर ही तो उत्तर है। कितना है अंतर है? ओके हाँ ये लो करो इसको। मैं सोच रहा था आगे जाए सीधा, थोड़ा सा यहाँ सेम है क्वेश्चन तो। 3 संख्याओं का औसत कितना है? यदि पहली संख्या 10 है और दूसरी संख्या 11 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? 3 संख्याओं का औसत कितना है? 12। इसका मतलब योग कितना आएगा? तो 1 2 और 3 ही तो संख्या है। 3 संख्याओं का औसत 12 दे रखा, तीनों को गुणा 3 से गुणा करते योग आ गया क्या? बिल्कुल योग आ गया। इनमें से पहली संख्या कितनी दे रखी है? ये 10 है, दूसरी 11। बताओ 2 संख्याओं का योग कितना है? 21। और तीनों का योग कितना है? 36। 21 इसमें से घटा दो, ये 5 और ये 1, यानी ये 15 है। तीन संख्या वो 27 है, दूसरी पहली से 3 गुना। अच्छा चेंज हो गई, ठीक है करो इसको। लो 3 संख्याओं का औसत 27 है, दूसरी पहली से 3 गुना और तीसरी पहली से 5 गुना है, तो वे संख्या क्रमशः होगी। नौ 27 और देखो देखो करते हैं इसको। 3 संख्या का औसत 27 दे रखा है क्या? और तीनों संख्या कैसी कैसी है? देखो ये पहली संख्या है अपनी, ये दूसरी संख्या है अपनी, ये तीसरी संख्या है अपनी, ठीक है ना? ये लो, ये बोल रहा है दूसरी पहली से 3 गुना क्या? दूसरी पहली से कितना गुना? 3 गुना। तीसरी पहली से 5 गुना क्या? तीसरी पहली से कितना गुना? 5 गुना। ये बोल रहा है इस पहली वाली को पहली वाली मान लेंगे तो दूसरी तीसरी अपने आप आ जाएगी क्या? मैं बोल दूं पहली संख्या अपनी x है, तो ये कितनी होगी? ये कितनी होगी? 5x। देख लो दूसरी संख्या पहली की 3 गुना है क्या? और ये 5 गुना है क्या? है। तीनों संख्या ये है क्या? औसत निकालने के लिए क्या होता है? औसत इक्वल टू राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत कितना दे रखा है? बताओ राशियों का योग करेंगे तो x प्लस 3x प्लस का 5x, राशि तो यही है और राशि है कितनी? 3। ये 3 इधर आके इससे गुणा होगा क्या? कितना होगा? 81 इक्वल टू देखो 5x और 3x 8x और 1x 9x। अरे योग है, गुणा थोड़ी ना। 9 से ये कितनी बार कट रहा है? x का मान क्या आया?
अब जो संख्या पूछे वो बता दो। पहली संख्या बताओ कितनी है, दूसरी, तीसरी 45। पूछ क्या रहा है, वे संख्या याद करो। 9, 27 और 45 है। 9, 27 और 45 है। ओके, ऑप्शन से भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। ये कंडीशन लगाओ पहले, दूसरी पहली से 3 गुना होनी चाहिए और तीसरी पहली से 5 गुना होनी चाहिए। क्या करके देखो कौन सी हो रही है 3 गुना। ये बताओ इसकी 3 गुना है क्या, कैंसल है। इसकी 3 गुना है क्या, कैंसल है। इसकी 3 गुना है क्या, कैंसल है। बच गया जो टिक कर दो। 3 गुना और 5 गुना हो रही है क्या, ये ऑप्शन वाला है। चार संख्याओं का औसत इतना है तथा चौथी संख्या औसत से 2 गुना है। चौथी संख्या औसत से कितना गुना है, 2 गुना है। तो चौथी संख्या ज्ञात करो। बोलो, अरे कुछ ही नहीं करना। चार संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, अगला बोल रहा है चौथी संख्या औसत का क्या है, यानी चौथी संख्या औसत का 2 गुना होगी। बताओ कितनी होगी, तो चौथी संख्या ज्ञात करो। ये लो, क्या औसत को 2 गुणों ही चौथी संख्या है, तो औसत को 2 गुणों करके उत्तर दे दो और कुछ ही कौन करना। पांच विषयों में सचिन का औसत अंक 4 विषयों में उसके औसत अंक से 2 अधिक है। यदि सचिन 5वें विषय में 66 अंक प्राप्त करता है तो 5 विषयों में उसका औसत ज्ञात करें। पांच विषयों में सचिन का औसत अंक 4 विषयों में औसत अंक से 2 अधिक है क्या। देखो 4 विषय एक जगह है और 5 विषयों में औसत अंक है, और ये 5 विषयों का है, ठीक है ना। ये 4 विषयों का औसत है और ये 5 विषयों का औसत है। उसके औसत अंक से 2 अधिक है क्या। जो इसका औसत आएगा ना, मान लो x आया, तो इसका कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। यदि सचिन 5वें विषय में 66 अंक प्राप्त करता है तो 5वें विषय में उसका औसत ज्ञात करो। बताओ 5वें विषय में अंक कितने ज्ञात करता है, 66 अंक है। 5वें विषय का औसत कितना है, ये चौथे विषय का औसत है। ये 5वें विषयों का औसत ही तो x प्लस 2। 5वें विषय का औसत है x प्लस 2। बताओ योग निकालने, क्या योग कैसे निकलेगा, हाँ, संख्या को औसत से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो ये योग आ जाता है क्या, योग आ जाता है। ये बोल रहा है ये 5 विषयों का औसत है, ये योग है, ये 5 विषयों का योग है। ये बोल रहा है कौन से विषय में, 5वें विषय में 66 अंक प्राप्त करता है तो 5वें विषय में उसका औसत ज्ञात करो। योग आ गया अपना कितना, 5x प्लस का 10 है। अरे 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 होगा। इधर बताओ 4 विषयों का औसत निकालना चाहें तो 4x है। ये चीज समझ में आई क्या। 4 विषयों का औसत कितना है, योग कितना है 4x, और 5 विषयों का योग है 5x प्लस का 10 है। 5वें विषय का दे रखा है क्या, 66 अंक है। तो इसमें से ये घटा दें, क्या घटा दो। 5 विषयों का योग है, इसमें से 4 विषयों का योग घटा दें तो बताओ कितना आ जाएगा। क्वेश्चन तो ये बोल रहा है 5वें विषय का योग 66 है, तो 5 के योग में से 4 का योग घटा रहा हूं तो 5 अपने आप आ जाएगा क्या, 5 दे रखा है 66 अगला।
5x में 4x जाएंगे तो x बचेगा क्या, प्लस का 10 आगे जाएगा तो माइनस का 10 कितना होगा, 56 होगा। ये लो x का मान कितना आया, इसका मतलब 4 विषयों में कितना था, x है 56 और यहां कितना है, अरे 2 + 2 तो है यार, यहां x का मान 56 है तो x + 2 का मान कितना हो गया, 58 हो गया। पूछ क्या रहा है, 5वें विषय में उसका औसत क्या था, बताओ। ये 4 विषयों का औसत और ये 5वें विषय का तो औसत माना था x और x + 2, 5वें विषय का औसत कितना है बताओ, 58 अंक। समझ में नहीं आया, 4 विषय का औसत है और 5वें विषय का औसत है, 4 विषय के औसत से 5वें विषय का 5 विषयों का औसत 2 अधिक है। मैंने मान लिया 4 विषय का औसत कितना है, तो 5 विषयों का x + 2 जाएगा। इसका योग और इसका योग निकालेंगे क्या, 4 विषयों के औसत का योग निकालेंगे तो औसत को संख्या से गुणा करते क्या आ जाएगा, योग। 5वें विषय के औसत 5x + 2 को 5 से गुणा करते ही योग आ जाएगा क्या, कहां योग, ये रहा, ये 5 विषय का योग है। ये बताओ 5वें विषय का मान दे रखा है क्या, 66 अंक, तो 5वें विषय में से 4 विषय वाला योग घटा देते ही 5वां विषय का योग आता है क्या, ये देखो 5वें वाले से में 4 वाला घटा दिया तो 5वें बचेगा, 66 दे रखा है। x का मान कितना आया, 56, x का मान 56, x मानना क्या था, 4 विषयों का औसत है, तो 4 विषयों का औसत है 56 है, तो 5वें विषय का औसत बताओ कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो ये रहा 5 विषयों का औसत है 56 + 2 58 हो जाएगा। समझ में आया क्या, लेंथी है, ये कर लो तो फिर लेंथी है तो ये कर लो, ये नहीं है। 7 विद्यार्थियों का औसत इतना है तथा 8वें विद्यार्थी का अंक 86 है, तो सभी का कुल औसत ज्ञात करो। ये तो एकदम आसान है यार, 7 का योग करके 8वें का और जोड़ दो, फिर 8 का भाग दे दो। करो करो, 3 क्वेश्चन और करवा देता हूं, बाकी बच्चे टाइप्स कल करेंगे और तो क्या। कल वो बल्लेबाज वाले पारी वाले वो क्वेश्चन करेंगे, एक बल्लेबाज इतनी पारी में इतना औसत है तो अगली पारी में इतना रन बनाता है तो उसका औसत क्या हो जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़े होंगे एवरेज में। हाँ तो वो क्वेश्चन कल करेंगे। हाँ आया कि नहीं आया, ये 79 है। देखो 7 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 7 विद्यार्थियों का औसत 78 है, योग बताओ कितना आया, 546 आया। अब बताओ 8वें का अंक कितना है, 86 में ऐड कर दो, 12 का 2 हासिल 1 है 632। बताओ ये 7 का तो ये 8वें का और ऐड कर दिया, बताओ 8 का योग है क्या। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सभी का औसत है, औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की। अब तो 8 बच्चे हैं अपने पास और 8 ही विद्यार्थी हैं, 8 का योग है 632 और 8 का भाग दे दो, बताओ कितना आएगा, 7 8 56 है, भाग गया 7 बार, ऑप्शन भी 1 है 7 से चालू होने वाला। ये लो आगे और भाग दे लो, ये 9 बार जाएगा। ओके ये कर लो। आयु वाला आ गया क्या, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। 3 लड़कों की औसत आयु इतना वर्ष है तो योग निकाल लो,
इसके अलावा रोहित और विराट की आयु क्रम से इतनी इतनी है, तो 5 लड़कों की औसत आयु रोहित विराट वाले जोड़ दो, 5 का भाग दे दो, फिर सेम ही क्वेश्चन है पिछले वाला ही। बोलो कितना आया? 3 लड़कों की औसत आयु 9.5 है। इसके अलावा रोहित और विराट है। हाँ, तब रोहित और विराट बचपन में बच्चे थे तब की आयु है ये। तो 500 लड़कों की औसत आयु पूछ रहा है। तो नीचे क्वेश्चन पढ़ लो यारो, बताओ 3 की औसत आयु कितनी है? तो योग निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। बताओ कितना आएगा? 5 3 15 को 500 हासिल 1 27 रहेगा 28.5 वर्ष तीनों का आया क्या? योग है। एक तो रोहित भाई साहब और एक विराट भाई साहब। अंगी आयु कितनी है? 10 और 15 कितना हो गए? 25। तो 25 इसके अंदर और ऐड कर दो। 5.85 13 को 3 हासिल 1 53.5। अब बताओ ये योग है क्या? 3 4 और 5 का योग ही तो है। औसत निकालने के लिए राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बताओ है कितनी? 5 से गुणा कर दो, भाग दे दो। देखो इसका डबल कर दो आप, 53.5 का डबल करो। 5 को 2 से गुणा करेंगे हासिल 6 रेके डबल हो गए क्या? 10 का डबल कर दो। एक अंक तो था ही था, अब 5 का डबल किया 10 से, तो एक अंक और आगे बढ़ा दो। ये लो पॉइंट, एक अंक छोड़ के और आगे 10.7 है। भाग देना का मतलब एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। एक अंक छोड़ के ऑलरेडी पॉइंट था क्या? इसको डबल करते ही 1070 यानी 107.0 हो जाएगा। फिर 10 का भाग देंगे तो 10.7 हो जाएगा, वरना भाग दे लो 53. हाँ क्या दिक्कत है? तो राशियों का योग ही तो है। 10 से प्लस विराट की प्लस रोहित की प्लस 3 लड़के 28.5 राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 3 वाले तो ये 2 ये टोटल 5 है, तो इनका योग करेंगे तो ये आएगा 53.5 है। फिर 5 का भागी मैं दे रहा हूं, सेम चीज है ये तो। हाँ ये लो 12 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 10 वर्ष है। 11 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 9 वर्ष है। 12वें लड़के की औसत आयु ज्ञात करो। अरे टोटल इसमें से वो 11 वाला घटा दो, 12वां अपने आप आ जाएगा। कितना? सीधा सीधा ही तो है। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। 10 वर्ष है क्या? योग कितना आ जाएगा? और 11 की 99, ये घटा दो इसमें से, 12वां लड़का अपने आप आ जाएगा। 21 वर्ष का है 12वां लड़का। ये लो। हाँ आज के लिए इतना ही, हुआ नहीं है ये टॉपिक है। ये पारियों वाला क्वेश्चन करेंगे अपन कल। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टाइप को। जय हिंद, जय भारत।